नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के चैनल के में आप सबका स्वागत है। हाँ दोस्तों, सच में आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं या सच में आप एक अच्छा रिटर्न लेके शेयर मार्केट में बने रहना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें ऐसा करना चाहिए कि अच्छे वाले स्टॉक हमें सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छे वाले स्टॉक इसलिए कि ऐसा है कि उसका थोड़ा सा फंडामेंटल टेक्निकल सब चीज़ें तो देखना चाहिए ही, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री तो चाहिए, लेकिन आगे जाके ये बिजनेस का स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस किस टाइप का करता है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रख के हमें स्टॉक चूज़ करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसा ही आपको स्टॉक दिखाने वाला हूँ जो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस भी एक बढ़िया बिजनेस, मोनोपोली बिजनेस करता है। चलिए दोस्तों, हम अपने स्टॉक की ओर जाते हैं। ये हमारा स्टॉक दोस्तों IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे भारत देश को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये एनर्जी बनाता नहीं है लेकिन इनके थ्रू एनर्जी सप्लाई होती है। तो दोस्तों, इसका बिजनेस एक मोनोपोली बिजनेस है और इसका जो फंडामेंटल एकदम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और आगे जाके ये बिजनेस में बहुत ही ग्रोथ होने वाला है। कल ही इस IEX ने अपने रिजल्ट्स पेश किए हैं, उसके साथ ही उन्होंने बोनस भी डिक्लेयर किए हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि रिजल्ट्स कैसे उन्होंने पेश किए हैं। अब दोस्तों हम अपने रिजल्ट की स्क्रीन पे आ गए। तो दोस्तों अगर हम देखा जाए तो ये पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए स्टॉक का, तो आप देख सकते हैं पिछले साल सितंबर 2020 में इस स्टॉक ने 4687% का मुनाफा दिया था। वही अगर जून 2021 में देखा जाए तो 6368 का मुनाफा इस कंपनी को मिला था। और वही अगर इस सितंबर का देखा जाए तो 7775 का कंपनी में बढ़िया सा मुनाफा लिया था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी अच्छी ग्रोथ ही करते जा रही है और ये आगे जाके अच्छी ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि अभी भी ये पावर सेक्टर उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है। अभी आने वाले 2-4 साल में ये पावर सेक्टर बहुत एक्टिवली काम करेगा, उस वक्त ये स्टॉक अपने हाथ में भी नहीं मिलेगा। और इसका हाफ ईयरली इसका रिजल्ट देखा जाए तो पिछले साल सितंबर 2020 में ये स्टॉक ने 8966 का मुनाफा दिया था। और यानी कि आप देख सकते हैं कि करीबन 9000 लाख का मुनाफा कंपनी को मिला था। वही देखा जाए तो इस सितंबर 2021 में देखा जाए तो 14,144 का इन कंपनी को मुनाफा मिला है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया और अच्छे कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं और ये फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इन्होंने अभी बोनस भी डिक्लेयर किया, तो आप देख सकते हैं कि इस उन्होंने बोनस 1:2 डिक्लेयर किया है, यानी कि आपके खाते में एक शेयर हो तो आपको 2 शेयर मिलेंगे, यानी कि आपके टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपके खाते में एक शेयर है तो आपको 2 शेयर मिल जाएंगे और वो 2 और 1 ऐसे 3 शेयर आपके खाते में हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम ये स्टॉक को देखा जाए तो ये फ्यूचर का मल्टी बिलियन स्टॉक बन सकता है और मल्टी बिलियन स्टॉक है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये मोनोपोली बिजनेस है जो पूरी इंडिया की कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो इनके थ्रू ही रजिस्टर होके ही आगे सप्लाई होती है। मेरा आप ये अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, कोई भी पावर सेक्टर की कंपनी हो, तो ये कंपनी को पहले ही IEX में यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में खुद का पावर जनरेशन रजिस्टर करना पड़ता है, तभी जाके आगे आपके और घर में और मेरे और घर में सप्लाई कर सकती है, अदरवाइज ये कंपनी सप्लाई नहीं कर सकती। दोस्तों इसका मार्केट कैप देखा जाए तो आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका स्टॉक भी देखा जाए 108 का है। उसका ROE देखा जाए बहुत ही बढ़िया 46% का इसका ROE है।
और इसका ROCE देखा जाए तो 59% का है, ये भी बढ़िया। इसका EPS अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 10% का है। अभी ये बोनस के बाद ये EPS थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अगर लास्ट 3 क्वार्टर का EPS देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये भी 35% का है। लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखा जाए ये भी 35% का है। और पर टैक्स मार्जिन देखा जाए तो 85% का है। और दोस्तों इसकी और एक बढ़िया जो बात है वो बात है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ है 20% ग्रोथ कंसिस्टेंटली देता है। दोस्तों हम अगर कोई किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहे, इसका रेवेन्यू जनरेट करते रहे, रेवेन्यू की ग्रोथ होती जाए। यानी कि फिर ये जो ग्रोथ है ये डायरेक्टली इन्वेस्टर लोगों को या जो लोगों ने इसमें पैसा लगाया ये लोगों को डायरेक्टली ये मुनाफा दिखने लगता है। अब दोस्तों अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे FII ने 37.7 की होल्डिंग्स रखी है। वहीं पे देखा जाए तो DII ने 23.1% की होल्डिंग्स है। और यहाँ पे पब्लिक के पास 38.8 होल्डिंग है। इधर अदर्स के देखें तो 0.3 है। तो दोस्तों ये लोगों को पता रहता है कि FII और DII ये बड़े इन्वेस्टर है, ये लोगों को पता रहता है कि आगे जाके कैसे बढ़िया रिटर्न देने वाला है, इसलिए इतनी इन्वेस्ट करके रखते हैं। जो ज़्यादा मुनाफा होगा तो आप देख लीजिए यही लोगों को ज़्यादा मुनाफा पहले हो जाता है, बाद में बाकी के लोगों को, क्योंकि स्टॉक बाद में पता चलता है ये लोग पहले से इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों इसका जब अगर हम रिटर्न देखे जाए तो ये मैक्सिमम स्टॉक ने 400% का रिटर्न दिया है। और आप देखें तो लास्ट ईयर में 1 ईयर में इसने 300% का रिटर्न दिया है। वहीं पे देखा जाए तो 6 मंथ में इसने 130% का रिटर्न दिया। दोस्तों अगर कोई भी ब्लू चिप वाला भी स्टॉक लिया जाए तो 30% या 20% के लिए हमें एक साल रुकना पड़ता है, तभी वहाँ जाके 30%, 40%, 20% ब्लू चिप स्टॉक में हमें रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पे 6 महीने में 130% के रिटर्न्स मिल गए। यहाँ पे अगर 1 मंथ का रिटर्न देखा जाए तो 40% है। और ये पिछले 5-6 दिन में इसमें 5% का थोड़ा सा डाउनफॉल में चला है। दोस्तों क्या है, अभी बाज़ार में गिरावट शुरू है, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया, इसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट हो रही है। लेकिन आप एक ध्यान में रहिए कि आगे का आने वाला एक मल्टीबैगर स्टॉक है, ये मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है, इसका बिजनेस मोनोपोली है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऐसी कंपनी अगर हमारे पास है, इस कंपनी में अगर हमारे इन्वेस्टर्स हैं तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर पेशेंस रखेंगे तो हम ऐसे गिरावट में स्टॉक बेच देंगे, फिर भागना शुरू हो जाएगा, तो महंगे हो जाने के बाद फिर हम खरीदेंगे। वैसा करने के बजाय हम थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, आप इस पर होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।